दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स को जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म में चेंज करते हैं स्पेलिंग की मिस्टेक करते हुए पाया गया है। तो आज मैं आप लोगों को वही बातें शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आपके पास जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको आप फोर्थ फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कौन से स्पेलिंग चेंज होंगे, कब स्पेलिंग चेंज होंगे, ये सारे रूल्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो ग्रामर के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें आप लोगों का चूंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वॉक है, आईएनजी लगा के हम वॉकिंग बना देते हैं, तो कैसे हम इसको जो है वो फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किन स्पेलिंग को चेंज करना है, कब चेंज करना है, इसको और ज्यादा इजी बनाने के लिए ताकि मेरे चैंपियन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए, मैंने इसको रूल के साथ समझाने की कोशिश की है। चलें जी शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है? सिंगल ई इज ओमिटेड बिफोर आईएनजी फॉर्म। आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई तो उसके एंड पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये वर्ब है COME कम, अब इसके एंड पे क्या आ रहा है? ई। अब जब हम इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो ई है ना इसको हमने ओमिट कर देना है, मिटा देना है, इसको हमने स्पेलिंग में नहीं लेकर आना। हम COM और साथ में एडिशन कर देंगे ING का। तो ये हमारे पास किस तरह स्पेलिंग बनेंगे? COM ING कमिंग। इस तरह GIVE गिव आ रहा है तो ये एंड वाला ई हम इसको खत्म कर देंगे। हम इसको फोर्थ फॉर्म में करते हुए स्पेलिंग में नहीं लेकर आएंगे तो हमारे स्पेलिंग किस तरह से होंगे? GIVING गिविंग, मतलब कि GIV और इसके एंड पे हम ING फॉर्म लगा देंगे। तो इस हिसाब से कि किस तरह से आप इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म एंड ई पे हो रही है तो आप उस ई को खत्म कर देंगे, बाकी स्पेलिंग सारे के सारे सेम रहेंगे। HAVE हैव है तो जब हम इसको फोर्थ फॉर्म में करते हैं तो ई को हम खत्म कर देते हैं तो HAVING हैविंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। LOVE लव है तो जब हम इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज करते हैं तो ई को हम रिमूव कर देते हैं, LOVING लविंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। MAKE मेक है हमारे पास इस तरह से एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम क्या करेंगे कि ई को खत्म करेंगे, ई को ओमिट करेंगे और हम इसकी फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनाएंगे? MAKING मेकिंग। इसी तरह हमारे पास वर्ब है राइट, WRITE राइट, तो हम क्या करेंगे? ई को ओमिट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी वो राइटिंग बनेगी। मतलब कि अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म के एंड पे ई आ रहा है तो आपने उस ई को रिमूव कर देना है, सेम स्पेलिंग बाकी जितने के जितने वही रहेंगे और एंड पे आपने सिर्फ ING फॉर्म का एडिशन कर देना है। रूल नंबर 2 में हमारे पास ये है कि अगर डबल ई आ रहा है, सिंगल ई आ रहा है, अगर आपकी जैसे हमने पिछले रूल में ये सीखा है कि अगर सिंगल ई आ रहा है तो हम उसे ओमिट कर देते हैं, अगर डबल ई आ रहा है तो हम उसको ओमिट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है? डबल ई के बाद सिर्फ ING लेटर्स का इजाफा कर देना है, उसको उनको ऐड कर लेना है तो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे हमारे पास एक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में एग्री, AGREE एग्री, तो हम क्या करेंगे कि डबल ई आ रहा है तो इनको हम ओमिट नहीं करेंगे, सिंगल ई होता तो हम उसको खत्म कर देते हैं। अब ये डबल ई आ रहा है तो हम इनको स्पेलिंग के साथ लेकर आएंगे फोर्थ फॉर्म में, तो AGREEING सिर्फ हम ING का इजाफा कर देंगे। तो जब कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म बनाना पड़े तो आप देख लीजिएगा कि अगर उसके एंड पे ई आ रहा है तो उसको खत्म कर देंगे, डबल ई आ रहा है तो उसे खत्म नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, इसको आप जहन में रख लें और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर उसके एंड पे ई आ रहा है तो उसको खत्म कर देंगे, डबल ई आ रहा है तो उसे खत्म नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, इसको आप जहन में रख लें और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है सी, तो इसके एंड पे हम ING लगाएंगे तो सींग बन जाएगा। इसी तरह फ्ली हमारे पास एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके एंड पे भी ING लगाएंगे। हम डबल ई अगर आ रहा होगा फर्स्ट फॉर्म के एंड पे तो हम उनको ओमिट नहीं करेंगे, अगर सिंगल ई आ रहा होगा तो हम उसको ओमिट करेंगे। रूल नंबर 3 में हमारे
पास ये है कि अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है आफ्टर अ वाउल बिकम्स डबल, कि आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड पे कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट वो है जिस पे आपने स्ट्रेस देना हो, जिस पे आपने स्ट्रेस देना हो। तो आपके वॉवल के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपने क्या करना है कि उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। ठीक है, जैसे सिंगल टी आ रहा है डबल टी कर देंगे, सिंगल एफ आ रहा है डबल एफ कर देंगे, सिंगल जो है वो बी आ रहा है डबल बी कर देंगे, सिंगल पी आ रहा है उसको डबल पी कर देंगे। करेंगे कब? जब आपके कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवल आ रहा होगा तो और आपके कॉन्सोनेंट पे स्ट्रेस होगा, जोर दिया जा रहा होगा, तो फिर आपने क्या करना है, उस कॉन्सोनेंट को जो है वो डबल कर देना है। जैसे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है बैट, तो जो बैट है इसके एंड पे टी आ रहा है और जो टी है ये आपकी वॉवल साउंड के बाद आ रहा है, तो हमने टी को डबल कर देना है। जब हम इसकी फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो हम बी ए डबल टी आई एन जी बैटिंग हम कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बी जी बैग, अब देखिए जी एंड पे आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है और ये वॉवल के बाद आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको जी को डबल कर देना है। तो हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म बनेगी वो बैगिंग होगी। इस तरह गेट आ रहा है जी टी गेट, जब हम इसकी फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा गेटिंग। रन आ रहा है एंड पे एन आ रहा है तो ये बन जाएगा रनिंग। सिट आ रहा है तो हमने टी को डबल टी कर देना है, सिटिंग बन जाएगा। पैट आ रहा है तो टी को हम डबल कर देंगे, पैटिंग आ जाएगा। फॉरबिड आ रहा है तो हम डी को डबल कर देंगे तो ये फॉरबिडिंग बन जाएगा। होप आ रहा है तो पी को डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, होपिंग बन जाएगा। इसी तरह एडमिट आ रहा है, टी एंड पे आ रहा है तो हम इसको डबल टी में एडमिटिंग में कर देंगे। बिगिन आ रहा है तो हम डबल एन कर देंगे, बिगिनिंग। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये तो आईएनजी फॉर्म है, अगर आपने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनानी है तो फिर भी आपने इनको डबल टी जरूर करना है, मतलब कि जो भी आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको आप डबल कर देंगे। जैसे एडमिट है तो अगर आपने इसको एडमिटेड करना है तो हम डबल टी करके एंड पे ईडी लगा देंगे। बिगिन है तो बिगिनिंग में भी डबल एन आएगा, और अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तो वैसे चेंज हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको जो है वो डबल एन तो नहीं करेंगे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये इररेगुलर वर्ब है। फॉरगेट आ रहा है तो हम फॉरगेटिंग कर देंगे, रेफर आ रहा है तो हम रेफरिंग कर देंगे। तो ये वाली जो रेफर है इसकी आप सेकंड या थर्ड फॉर्म रेफर्ड कर सकते हैं, तो इसमें डबल आर ईडी आ जाएगा, इसमें ट्रेवल्ड डबल एल ईडी आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म ट्रेवलिंग होगी। मतलब क्या कि आप सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बना रहे हैं और आपकी वो रेगुलर वर्ब्स है, तो आप उनके एंड पे भी जो कॉन्सोनेंट आपका आ रहा है उसको डबल कर देंगे और एंड पे डी या ईडी जैसे आप लगाते हैं वो आप लगा देंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 3 होगा। रूल नंबर 4 में हम सीखते हैं कि अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, एंड पे आ रहा है, जैसे कि हमने रूल नंबर 3 में सीखा था, लेकिन उस कॉन्सोनेंट पर आप स्ट्रेस नहीं दिया हुआ, मतलब कि जो आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है उस पर स्ट्रेस नहीं दिया होता, तो आपने क्या करना है, उसको डबल नहीं करना। कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड इफ देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल। आपका जो लास्ट सिलेबल है उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा, तो आपने क्या करना है कि जो आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको डबल नहीं करना। जैसे लिसन है, LISTN लिसन, तो हमने क्या करना है, डबल एन नहीं करना बल्कि सिर्फ ING का इजाफा कर देना है। विजिट है, अब विजिट पे हम जो है वो स्ट्रेस नहीं देते, तो हमने इसको विजिटिंग कर देना है, ING का इजाफा ही सिर्फ करना है। प्रोहिबिट है तो हमने इसको प्रोहिबिटिंग कर देना है। रिमेंबर है तो हम इसको रिमेंबरिंग कर देंगे। मतलब कि अगर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा तो हम उसको डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट को, अगर स्ट्रेस दिया जा रहा है तो हम उसको डबल जरूर करेंगे। रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है, IE अगर आ रहा है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे लेटर्स आ रहे हैं IE, तो हम उनको चेंज कर देंगे, दोनों लेटर्स IE को चेंज कर देंगे Y में। ठीक है, कि अगर IE आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको Y में चेंज कर देना है। सिंपल सा फार्मूला है इसका, जैसे DIE डाई, तो हमने IE को खत्म किया, I की जगह Y लिख दिया, स्पेलिंग में DYING, उसके बाद ING फॉर्म आपकी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है LIE लाई, तो हमने IE को जो रिमूव कर देना है, IE को रिमूव करके हम उसकी रिप्लेसमेंट में Y ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म लाइंग।
टी टाई, तो आए को खत्म किया, वाइल है उसकी जगह टाइंग बन जाएगी हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। रूल नंबर 6 में हम ये देखते हैं कि रूल नंबर 5 में हमने वो चेंजेस देखी थी जो कि हम कर सकते हैं अपनी फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म में बनाते हुए। रूल नंबर 6 में हम ये सीखते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके एंड पे आपने सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगाना है, कोई स्पेलिंग की चेंजिंग नहीं करनी। तो आपने सिर्फ क्या करना है, उनके एंड पे आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। जैसे रूल नंबर 1 में हमने सीखा था कि अगर ई सिंगल आ रहा है तो हमने ई को रिमूव कर देना है, ई डबल आ रहा है तो हम उसे रिमूव नहीं करेंगे। इसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है एंड पे और उस पे स्ट्रेस भी दिया जा रहा है, वॉवल के बाद आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा तो हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो सिंगल ही रहेगा। इसी तरह हमने सीखा कि आए ई आ रहा है तो हम उसको वाई में चेंज कर देंगे। अब रूल नंबर 6 में ये है कि आपके जो स्पेलिंग है वो सेम रहेंगे, सिर्फ आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है। जैसे बी है बीइंग आ जाएगा, गो है गोइंग आ जाएगा, से है सेइंग आ जाएगा, ट्राई है ट्राइंग आ जाएगा और इंजॉय है इंजॉइंग आ जाएगा। आपने इसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं करनी जब आप इसकी फोर्थ फॉर्म बना रहे हों। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज के स्पेलिंग रूल्स के बारे में जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ में कन्वर्ट करते हैं अच्छे से समझ आ गई होगी। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी दबाएं, वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। वीडियो